हेलो फ्रेंड्स, मैं आज दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। आपको पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट नहीं चला रही हूँ और एमसीक्यू पे पहले से ही जा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आज मैं कॉन्सेप्ट्स पहले समझाऊंगे और बाद में एमसीक्यू। ओके, तो चलो, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंक्रीजेस मेटालिक रेडियस, आयोनिक साइज, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पीरियड एंड ग्रुप, ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे देखते हैं। मैंने एक ग्रुप लिखा हुआ है, Li, Na, K, Rb एंड Cz। दूसरा आपको ग्रुप पता ही होगा, Li के बाद Be। Be आप याद कैसे रखोगे? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाबा, रड, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है। ये एस ब्लॉक में हम पहले ये देख लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसमें एस, पी, डी और एफ। उसमें आप देखो तो एस में ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, फिर पी, फिर डी, ठीक है। जब आप न्यूक्लियस, उसके बाद में एस आती है, फिर पी आती है और फिर डी आती है और फिर एफ आती है। एफ में बहुत कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। एटॉमिक रेडी देखो तो ग्रुप में वो बढ़ती है, इंक्रीजेस, एंड सीरीज में मतलब पीरियड में वो डिक्रीज होती है। ओके, मतलब आप एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक रेडियस वो ग्रुप में बढ़ती है और पीरियड में डिक्रीज होती है। अब ग्रुप में ये दो ही आप याद रखोगे जो इंक्रीज होती है, और बाकी सब जो होती है वो डिक्रीज होती है उसमें, ग्रुप में। ओके, तो बाकी सब जो ग्रुप में डिक्रीज होती है वो सीरीज में इंक्रीज होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एटॉमिक रेडी, ये समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब उत्पन्न होती है? जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है मतलब आप 12 लो और यहाँ पे 23 लो तो ये इंक्रीज हुई, ठीक है। हाँ, मतलब कि माइनस वैल्यू बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब आप इसमें ही देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अभी कहा कि यही दो ग्रुप में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज होगी, ओके, एंड सीरीज में इंक्रीज होगी, ओके। आगे देखते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देख सकते हो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप में
डिक्रीज होती है और सीरीज में इंक्रीज होती है। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब गेन एंथैल्पी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप ग्रुप में देखो तो उसमें डिक्रीज होती है और सीरीज में इंक्रीज होती है। ठीक है, उसमें भी आप देखो H देखो, Li, Na, K, Rb, सीजियम। ओके, तो उसमें डिक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और सीरीज में इंक्रीज होती है। आप कोई और ग्रुप ले लो 16, उसमें ओ से टेपो। ओके, ओ से टेपो, उसमें क्या होता है, इसमें ये दी हुई है 141 और ये 200। उसमें S की ज़्यादा होती है और O की कम होती है, फिर तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। फिर आप देखो 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एस्टेटिन को हम गिनते नहीं है। इसमें देखो तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है 349। ओके, एंड इसकी 328। इसमें भी क्लोरीन ज़्यादा होती है और फ्लोरीन में कम। फिर आप 18 देखो, उसमें तो प्लस ही होती है, माइनस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते। वो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करते, मतलब कि देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, और 17 क्या है कि उसको तो लेने की पड़ी है कि आप कोई दो मुझे इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। और 18 तो न्यूट्रल है, तो उसकी तो प्लस ही होगी। आगे देखते हैं। इंक्रीजेस मेटालिक रेडियस, वो भी ऐसा ही है, ग्रुप में इंक्रीज होती है और सीरीज में डिक्रीज होती है। तो रेडियस का तो पता ही है। फिर आयोनिक साइज, वो भी आपको पता ही है। आयोनिक साइज है तो एटॉमिक वॉल्यूम, कुछ भी कह सकते हैं। आयोनिक साइज तो ग्रुप में इंक्रीज और सीरीज में डिक्रीज। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब ये टॉपिक बहुत अच्छा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ पे बढ़ रही है और कहाँ पे घट रही है, मतलब कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो अब देखो, तो ग्रुप में तो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे ग्रुप में डिक्रीज हो रही है। और सीरीज में देखें तो उसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके। फिर एक और भी कुछ कहना था, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर कहाँ पे इंक्रीज होता है और कहाँ पे डिक्रीज होता है, वो भी बता दो। ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं तो या ग्रुप में जाते हैं तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, इंक्रीज होता है। और सीरीज में जाए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, इतना ही कहना था। अब क्वेश्चन एमसीक्यू पे जाए। एक और बात, मेटालिक कैरेक्टर, मेटल क्या देता है आपको? बेस देता है। ठीक है, बेस देता है
तो मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। और नॉन मेटालिक, मतलब नॉन मेटालिक क्या देता है आपको? एसिड। तो एसिडिक नेचर यहाँ पे सीरीज में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? मोस्ट एसिडिक मतलब आपको अभी भी मैंने बताया कि ग्रुप में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मतलब एसिडिक नेचर ग्रुप में जाओ तो डिक्रीज होता है, मतलब BE इज मोर एसिडिक। ओके, तो BeO इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडी इन 13 एलिमेंट इज? एटॉमिक रेडी, कोई एटॉमिक रेडी पूछा हुआ है तो आप ये 13 ग्रुप है, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थाली। अब आपको अभी बताया कि ग्रुप में जाओ तो इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडी, बट गैलियम जो है उसमें D ऑर्बिटल आती है, इसके लिए गैलियम ऊपर चला जाता है और एल्यूमिनियम नीचे आ जाता है, तो ग्रुप में ये क्रम हो जाता है। ओके, तो ये क्रम देखो, बैंगन, आलू, पहला गोभी आता है क्योंकि D ऑर्बिटल है, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। The element Z equal to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family, group and electronic configuration? 114 आपको कोई भी ग्रुप दे, Z equal to 115 दे, 114 दे, तो आपको लास्ट 2 कैरेक्टर देने हैं। लास्ट 2 कैरेक्टर मतलब 15 है तो 15 ग्रुप एंड 14 है तो 14 ग्रुप। 14 ग्रुप मतलब कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली इज द करेक्ट ऑप्शन। 4. In which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? फर्स्ट क्या है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें अभी आपको कहा था कि फ्लोरीन और क्लोरीन उसमें होता है ना पंगा। फ्लोरीन जो है उसमें 3 मतलब इसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है। ओके, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है और आपको यही खोजना है। सेकंड देखो, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या है कि वो ग्रुप में इंक्रीज होती है, तो यही है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। फिर Al3+ Mg2+, ये इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। आयोनिक साइज आपको पता ही है, Al3+ हो और आपको F- दे तो उसमें F- की ज़्यादा आयोनिक साइज होती है, माइनस वैल्यू ग्रेटर होती है आयोनिक साइज में। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, फिर BCNO इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। N और O में पंगा होता है, किस वजह से? क्योंकि O जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो भी ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है कि B, C और यहाँ पे O आ जाता है। ठीक है, पहले क्या आ जाता है? O और फिर N आता है, इसलिए A and D are correct option. The species Er, K+ and Ca2+ contain the same number of electrons. In which order of their radii increases? अभी मैंने कहा तो प्लस वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज ही है ये, तो उसमें रेडियस कम होती है। मतलब Al3+ हो, Ca2+ हो, तो उसमें ज़्यादा वैल्यू एटॉमिक रेडियस की Ca2+ की होती है। ठीक है, फिर K+ की होती है, ऐसा ही कह रही हूँ।
तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ ArK plus Ca2 plus. ओके, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन. Which one of the following arrangement represent the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy for C, Ca, Al, F and O? C, Ca, Al, F and O. बेटा मांगे कार, Ca आ गया, फिर Al, B, Al, ओके, फिर F है, O है, फिर C फैमिली, ओके, और फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन. ओके, तो मैंने अभी कहा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज एंड इंक्रीज. तो Ca की बहुत कम वैल्यू, फिर Al, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर फ्लोरीन. ओके, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा CaLCOF. तो D इज द करेक्ट ऑप्शन. तो गाइस कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो कमेंट करो, मुझे भी तो पता चले और एफर्ट के साथ मैं फिर दूसरी वीडियो लेकर आऊँ. ओके, बाय फ्रेंड्स.